हेलो व्यूअर्स। आजाद मूवी जमींदारी सिस्टम, अंग्रेज और गांव वालों पर बेस्ड एक प्लॉट है। फिल्म में एक जमींदार होता है, राय बहादुर, और उसकी फैमिली। राय बहादुर की एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी का नाम जानकी होता है, जिसकी राय बहादुर अंग्रेज से शादी कराना चाहता था, और बेटे का नाम तेज था, जो बहुत क्रूर स्वभाव का था। जमींदार अंग्रेजों के कहने पर गांव वालों को जबरदस्ती गुलाम बनाकर विदेश भेजा करता था, कम मजदूरी पर। इसके लिए जमींदार गांव वालों को कभी मारता तो कभी उनकी जमीन ले लेता या फिर उनके घरों में आग लगा देता था। ऐसा ही उसने विक्रम सिंह नाम के गांव के आदमी के साथ किया, जिसकी गर्लफ्रेंड थी केसर। पहले तो तेज यानी जमींदार के बेटे ने विक्रम सिंह के घर खेत में आग लगा दी। उसके बाद जबरदस्ती उसकी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इस जुल्म के विरोध में विक्रम सिंह बागी हो गया और उसने काफी लोगों को अपने साथ मिला लिया जो जुल्म के मारे थे। विक्रम सिंह के पास एक घोड़ा भी था, जिसका नाम आजाद था। इसी गांव में एक गोविंद नाम का लड़का रहता था, जिसे घोड़े काफी पसंद थे और घुड़सवारी करना चाहता था, पर जमींदार उसको घोड़े पर बैठने नहीं दिया करता था। एक दिन गोविंद ने विक्रम को देखा। उसे विक्रम का घोड़ा इतना पसंद आया कि वह घोड़े का पीछा करने लगा। विक्रम लड़के की अट्रैक्शन आजाद की तरफ समझ गया और उसने गोविंद को अपने साथ मिला लिया। पर एक दिन अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते वक्त विक्रम के ग्रुप ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उस लड़ाई में विक्रम की मौत हो गई। विक्रम मरते मरते अपना घोड़ा आजाद गोविंद को दे गया। इसके बाद मूवी में काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है आजाद और गोविंद के बीच। गोविंद आजाद का पूरा ध्यान रखता था और आजाद से बातें भी करता था। आजाद भी गोविंद को समझने लगा था। आजाद को गोविंद का फ्रेंड बनाने में जमींदार की बेटी जानकी का भी हाथ था। उसने काफी ट्रिक्स बताई आजाद से दोस्ती करने की, जिसकी वजह से गोविंद और आजाद दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद अर्धकुंभ के मेले में घोड़ों की रेस ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें कि यह शर्त रखी जाती है कि अगर कोई जीत जाएगा तो उसके पूरे गांव का लगान माफ कर दिया जाएगा। पर गोविंद का घोड़ा रेस में ना पार्टिसिपेट कर पाए, इस वजह से आजाद को मारने की बहुत कोशिश की जाती है जमींदार के बेटे के द्वारा, पर गोविंद उसे बचा लेता है। लास्ट में घोड़ों की रेस होती है, जिसमें कि बहुत परेशानियों के बाद भी गोविंद जीत जाता है और इसी पर मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी का एनालिसिस करें तो इस मूवी को देखने से आपको पता चलेगा कि जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, वह भी दुख दर्द महसूस कर सकते हैं। पर इतने सेंसिटिव लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो कि जानवरों का दर्द समझ पाए। इंसान इंसानों का दर्द नहीं समझ पाता तो वह जानवरों का कहां से समझ पाएगा। इस दुनिया के 50% लोग तो जानवरों को खाने की चीज समझते हैं। उनको कैसे समझाएंगे कि जानवरों में भी आत्मा होती है। जो लोग ब्रेकफास्ट चिकन से स्टार्ट करते हैं और रात आते आते मटन पर आ जाते हैं, उनको कैसे समझाओगे कि जानवरों को भी दर्द होता है। इंसान जितना लोअर कॉन्शियसनेस में डूबता चला जाता है, उतना ही वह इनसेंसिटिव होता चला जाता है, और इसका उल्टा भी सही है। यानी कि जो लोग मांसाहार करते हैं वह लोग लोअर कॉन्शियसनेस में गिरते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जानवर को काटा जाता है तो उस टाइम पर वह दुखी और डरा हुआ होता है। और अगर आप इस रिसर्च्ड चार्ट में देखें तो दुख और डर की वाइब्रेशंस लोअर होती हैं, और इसीलिए जो ऐसा मांस खाता है उसकी भी वाइब्रेशंस यानी कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है, यानी वह भी इनसेंसिटिव होता चला जाता है। अगर आप मांस काटने वालों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनके अंदर दर्द महसूस करने की क्षमता बाकी लोगों से कम होती है। कितने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए वेजिटेरियन लोगों ने, जो प्रूव करते हैं कि हमें नॉन वेज खाने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग अजीब अजीब से रीजन देकर मांस खाने को रेडी रहते हैं। यह इंसेंसिटिविटी नहीं है तो क्या है। इतनी सारी रिसर्च आ गई हैं कि नॉन वेज खाने से लोगों की हेल्थ खराब होती है, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं। उन्हें अपने टेस्ट के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जानवरों को मारकर खाने से न सिर्फ अपनी हेल्थ खराब होती है, बल्कि प्रकृति यानी नेचर का भी नुकसान होता है। इस पर भी रिसर्च हो चुकी है, और उसके बाद भी इंसान किसी की नहीं सुनता।
जिस मार्केट में पहले एक दुकान हुआ करती थी मांस की, 1-2 साल के अंदर अब उस मार्केट में 4 से 5 दुकानें हैं। इस गति से लोग मांसाहारी होते चले जा रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपने टेस्ट से मतलब है। ऐसे इंसेंसिटिव लोगों को आप क्या ही समझाओगे? ऐसे लोगों को फिर प्रकृति ही सिखा सकती है। या तो वह कोई हेल्थ इश्यू फेस करेंगे या फिर कोरोना जैसी महामारियां ही उन्हें कुछ सिखा पाएंगी, क्योंकि कर्म तो वापस आएगा ही, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में। अगर आपको जानना है कि लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में कैसे जाया जा सकता है, तो आप अटैच वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।